दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। आपको बताना चाहेंगे कि आज डॉक्टर बीआरसी का जन्मदिन था और भारतीय बुलेटिन की टीम की तरफ से डॉक्टर बीआरसी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर बीआरसी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो एलोपैथिक में विश्वास नहीं करते हैं और उन्होंने अपने डाइट के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक किताब लॉन्च की जिस किताब का नाम था ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, और उन्होंने एक बड़ा सेमिनार लॉन्च किया। उस सेमिनार के द्वारा ये बताया कि उन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियां किस प्रकार से अपने डाइट के माध्यम से ही ठीक कर दी है। जो पेशेंट ठीक हुए हैं साक्षात वो प्रमाण के रूप में आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो डॉक्टर बीआरसी के जो लोकल डॉक्टर हैं उनके साथ जुड़ने के बाद ठीक हो गए हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, उसने आईवीएफ कराया, आईवीएफ भी फेल हो गया और उसके बाद वो किसी लोकल डॉक्टर से जुड़ा और जुड़ने के बाद उन्होंने उतना इलाज कराया डॉक्टर बीआरसी से और वो ठीक हो गए। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे टीबी हो गई है, कैंसर हो गया है, सफेद दाग हो गया है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की गई है। डॉक्टर बीआरसी ने इसके साक्षात उदाहरण दिए हैं, दिखाया है, उन मरीजों ने बताया है कि किस प्रकार से वो ठीक हुए हैं। डॉक्टर बीआरसी का मानना है कि देश 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम था और अब एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाई का गुलाम है। डॉक्टर बीआरसी ने बड़ा सेमिनार लॉन्च किया और बड़े दूर दराज से पेशेंट आए हुए थे, लोकल डॉक्टर के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से वो ठीक हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ही है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर पास जाना पड़े और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो डीआईपी डाइट इज़ अ कॉमन थिंग, अम्ली इज़ अ कॉमन थिंग, वो तो पता चल ही गया। लेकिन इन्होंने जो एक चीज़ एक्स्ट्रा की उस पर हम बात करेंगे और उसका अगर मैं देखूं फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, इट इज नोन एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मे बी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाएँ तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज़ फीवर दिलाया। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है, फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज़ नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज़ लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे इन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद ही HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज़। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये सारा कुछ तो आप घर पे कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की ज़रूरत नहीं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। फिर डॉक्टर साहब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, एक मिनट, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूरी दुनिया से लोग आए हैं, हॉल खचाखच भरा हुआ था, बैठने तक की जगह नहीं थी। क्या कहना चाहिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या करने का उद्देश्य था? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पब्लिक कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, जिसमें मीडिया भी थी। उसमें हमारा एक ही मकसद था, लोगों को ये बताना, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ के ही हो सकता है। और जितनी तरह की बीमारियों के नाम कॉमनली आपने सुने हैं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, या ऑटिज्म हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ऐसे बीमारियां जिन्हें बोला जाता है लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता, और ऐसी बीमारी इसमें डायलिसिस वाले पेशेंट या जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं लंग वाले पेशेंट, वो सब आए और उन्होंने बोला कि जब हमने DIP टेस्ट शुरू किया और साथ में जीरो बोल दिया, यानी कि धरती पे से जुड़ना,
नंगे पैर और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। ये 3 बातें मैंने आपको 3 लाइनों बता दी है। जैसे ही इन्होंने किया तो उनकी बीमारी बड़ी तेज़ी से भागने लगी और पहले की रिपोर्ट अभी की रिपोर्ट लेके आए और सबके अलग अलग बीमारियां थी, सोल्यूशन सबका एक था, यानी कि वो घर पे ठीक हो सकते हैं। इसी चीज़ का प्रचार, इसी चीज़ और करने के उपलक्ष्य से, और साथ में ये किताब है नीम के ऊपर हमने रिलीज़ की, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, मतलब हर रोग की एक वो है नीम, राइट। तो ये किताब के अंदर आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया की हर दवा आप एक नीम से बना सकते हैं, नीम के छाल से, नीम के पत्तों से, नीम के ऑयल से, उनको मिला के, और वो हम अपने पेशेंट को देते आए हैं। पेशेंट को लाभ होता है तो हमने लगा कि क्यों ना दुनिया को पता चले नीम की खासियत। उस सोच के साथ ये किताब हमने लॉन्च की। तो ये आज का सर, आप कहते हैं कि डायग्नोज एट होम और क्योर एट होम, तो आपका ये दावा जो है लोगों को पछता नहीं है क्या? देखिए, बचेगा नहीं, क्योंकि कुछ नया सुनेंगे तो बचेगा नहीं, लेकिन जिनको बचता नहीं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे एविडेंस देखिए, जो भी मैंने बोला उसके साथ सबूत दिए हैं। और आज जो बोला उसके सबूत के तौर पे हमने हॉस्पिटल ट्रैप नाम की किताब हर पार्टिसिपेंट को फ्री में दी है, ताकि जो बोल रहा हूँ वो, जैसे आपने बोला कि वो सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब और एविडेंस के साथ जवाब उसी किताब में, वो 500 पेज की किताब दी है। आयुर्वेदिक एलोपैथिक का आप विरोधी हैं और बिल्कुल पूरी तरह से एलोपैथिक को आप जो है? हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एलोपैथी से सिर्फ इंसान बीमार पड़ता है, इंसान और बीमार पड़ता है। हम ये बोलना चाहते हैं इंसान लोगों को कि एलोपैथी आपको ठीक करने के लिए नहीं है, आपको बीमार रहते हुए जिंदा रखने के लिए है। आपकी जो भी वीडियो हम डालते हो यूट्यूब रिमूव कर देता है। यूट्यूब भी मिला है एलोपैथी से। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपका पहले फेसबुक उड़ा देता था। आपकी जो जर्नी है वो कैसे देखते हैं अब तक? इस बुक आज जो लॉन्च किया आपने, नीम गोल्ड जो है, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं अब तक की जर्नी को? जर्नी तो बड़ी अच्छी है, हमने देखा बड़ा पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। पीपल आर गेटिंग एम्पावर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस, कि लोगों के हाथ में शक्ति आ जाती है, उनको ये पता चला अगर मुझे कुछ होगा मैं अपने आप को ठीक कर ही लूँगा। ये एम्पावरमेंट से बड़ी खुशी मिलती है। तो ये किताब के अंदर जो नॉलेज है, इससे ये एम्पावरमेंट लोगों को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम राजेश कुमार आज़ाद है और मैं अजमेर से हूँ। और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी, और देखते देखते मेरे बेटा को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद 7 दिन में टीबी हो गया, और टीबी का उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे ही नहीं। और मेरे घर वालों ने कह रहे भाई ये हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको, तो अपने पास रख लो उससे पहले। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे, और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको DIP डाइट के ऊपर लेके आया। और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमज़ोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कि नसें कमज़ोर हो गई, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फ़ोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होनी शुरू हो गई, और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही DIP प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास है उनका जो टाइम रहता था, वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर उस खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे। और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो है वही वापस सलाद, और उसके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला दिए थे। अच्छा, आप यही वीडियो देख कर डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं बन गए, लेकिन हम तो अपने खुद का अपने फादर को सही किया, तो हम डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन हम खाना ही खा करके अगर ठीक होता तो क्या करें? इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए जी, कैसे जानकारी हुई कि इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए? ये सब वीडियो देख देख के डॉक्टर VRC की वीडियो खूब देखी अपने, उसी से अपने सब सीखा। फिर धन्यवाद। थोड़ा सा आगे आ जाओ, हल्का सा आगे आ जाओ मैडम। बस आप वहीं रहेंगे? वहीं रहेंगे आप।
शरद भैया थोड़ा नीचे करो। हेलो सब लोग रोल करेंगे। जी, अपना नाम और कहाँ से आप आए हैं? अपना नाम, अजमेर राजस्थान। क्या नाम है आपका? सुमन लता। जी, बताएं इस हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर के बारे में। हम लोग इनसे जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज़ देखते क्यों हैं। जुड़े इनसे आप? हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है जब देखते हैं सुनते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे, और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी थी। आज जो है DIP डाइट करी, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको जो है उनकी आई साइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला, मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आई साइट वापस आई और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ से जुड़ने के बाद अंग्रेजी दवाओं की तरफ ध्यान जाता है। वैसे कोशिश तो यही है कि ना ही हो, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों में हालांकि कुछ नहीं रखा है, सिर्फ ऐसे लगता है एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, बट दूसरी बीमारी खुद ब खुद आ जाती है, इसलिए उनको अवॉइड करना ही ठीक है। शुगर कैसे ठीक किया आपने? शुगर वही इनका डाइट प्लान रेगुलर रखो तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिल जाता है, आराम हो जाता है। डाइट में जैसे क्या क्या डाइट में वो है फ्रूट डाइट मॉर्निंग में, उसके बाद जो है 12 बजे तक जो है आपको सैलेड की डाइट लेनी है। आपसे उसके बाद आपको जितनी भूख है 1 चपाती या 2 चपाती वो खा के उसके बाद शाम को आप लोग जो है 6 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना। नेक्स्ट डे 9 o'clock फिर उसके बाद वही कंटिन्यू डेली रूटीन जो भी आपका वैसे। आइए इधर आइए।